इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम गुरु भक्त परिवार। महानुभावों, सज्जन पुरुषों का दूसरा गुण है पर गुणे प्रीति। पर के गुणों में प्रीति करना। गुणों को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयत्न और पुरुषार्थ करना पड़ता है। बिना परिश्रम किए गुण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गुण सहज साध्य नहीं है, कष्ट साध्य है। अवगुणों को ग्रहण करने के लिए तो कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। व्यक्ति अपने आप अपने जीवन में अवगुणों को ग्रहण कर लेता है, लेकिन गुणों को ग्रहण करने के लिए बहुत मेहनत मजदूरी करना पड़ती है। इस एक 5 मन के शरीर को हिलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के अपने जीवन में वह गुणों को प्राप्त कर पाता है। हम मेरी भावना में पढ़ते भी हैं, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। गुणी जनों को देख हृदय में जब गुणी व्यक्ति हमें अपने जीवन के अंदर मिल जाता है तो हमारे भीतर जो है प्रेम का भाव उमड़ जाया करता है और मन ये कहता है कि इन गुणी जनों की सेवा मैं कर लूं ताकि मेरे जीवन में भी ऐसे गुण प्रकट हो जाए। लेकिन वर्तमान का वातावरण अलग प्रकार का वातावरण हो गया। आज जो है व्यक्ति जो है गुणी जनों को देख हृदय में मेरे द्वेष उमड़ आवे और बने जहाँ तक उनके निंदा करके यह मन सुख पावे। जहाँ व्यक्ति के मन में इस प्रकार की भावना पैदा हो जाती है, उस व्यक्ति के जीवन में एक भी गुण प्रवेश नहीं कर सकता है, उल्टा वह अपने जीवन में अवगुणों को धारण कर लेता है। गुणीषु प्रमोदम, गुणी व्यक्तियों को देख करके प्रमोद का भाव हमारे गुरु आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज, जो कोई सामने गुण पुरुष आ जाता तो अपने जीवन में इतने आह्लादित हो जाते, इतने आह्लादित हो जाते, उनके आंखों से हर्ष के अश्रुओं की धारा बह जाया करती थी। गुणवान पुरुषों की संगति से ही हमारे गुण वृद्धि को प्राप्त होते हैं। गुणवान पुरुषों की सेवा से ही हमारे गुणों में अभिवृद्धि होती है। अपने से 2 अधिक गुण वालों की संगति की जाती है और जहाँ 2 अधिक गुण वालों की संगति होती है तो वहाँ पर हमारी महिमा बढ़ जाया करती है। गुण किसे कहते हैं? उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में कहा, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, निर्गुणा, जो गुण से रहित हैं, वे गुण कहलाते हैं। जिसके पास द्रव्य होता है और ऐसे द्रव्य वाले की संगति कर लेता है तो उसके जीवन में गुण आ जाया करते हैं। लेकिन यहाँ पर उमा स्वामी आचार्य देव का अभिप्राय अलग है कि द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, स्वयं में निर्गुणी हैं, वे गुण कहलाते हैं। गुण संपत्ति का कारण होता है। स्वभाव सुजिता मैत्री, त्याग सत्यम कृतज्ञता, सुशीलम शूरता चेते, गुणा संपत्ति है तब। स्वभाव की पवित्रता, मैत्री, त्याग,
सत्य और कृतज्ञता, सुशीलपना और शौर्य, ये जो है सारे गुण संपत्ति के कारण होते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में उन गुण रूप संपत्ति को प्राप्त करने के लिए पर के गुणों में प्रीति अवश्य करना चाहिए। गुण कभी छोड़े नहीं जाते हैं, गुण तो हमारे भीतर ही हैं, लेकिन गुणों की अभिव्यक्ति अपने जीवन में करना पड़ती है। और जो हैं गुण सत्य, दान, आलस्य का अभाव, ईर्ष्या का अभाव, क्षमा और धैर्य, ये जो है गुण कभी भी छोड़े नहीं जाते हैं। ये गुण हमेशा प्राणियों के पास में जो है पाए जाते हैं, लेकिन गुणी जनों में ये विशेष रूप से देखे जाते हैं। मनुष्यों को सुखी करने वाले गुण ही हैं। यदि मनुष्य के पास में इन गुणों का संचय है, ये गुण उनके जीवन में हैं, तो उनका जीवन जो है सुखमय दिखाई देता है। यदि इनमें से एक भी गुण नहीं होता है तो इंसान अपने जीवन में दुखी हो जाया करता है। इसलिए अपने जीवन में ये गुण प्रकट करने का पुरुषार्थ अपने जीवन में करना चाहिए। गुणी मनुष्य ही गुणों की पहचान करता है, क्योंकि गुणी व्यक्ति के पास में ऐसी शक्ति होती है, उसे सामने वाले व्यक्ति के गुणों को बताने की आवश्यकता नहीं, वह अपने आप परख कर सकता है कि जो है इस व्यक्ति में ये गुण हैं। जैसे कि हीरे की पहचान जोहरी ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। गुणी मनुष्य सर्वत्र आदर भाव को प्राप्त होता है, सब लोग उसकी इच्छा करते हैं। गुणी पुरुष जो हैं किसी की अभिनयी नहीं करता है। गुणवान पुरुष के गुण कभी छिप करके नहीं रह सकते हैं। जिस प्रकार से पानी के अंदर हम तेल की बूंद डालें तो तेल की बूंद प्रकट हो ही जाती है। ये गुण जो हैं हमारे दूत पने का कार्य करते हैं, ये कभी अपने जीवन में छिप नहीं सकते हैं। गुणी बनने के लिए अपनी लाइन को बड़ा करना पड़ता है। जो दूसरों की लाइन को छोटा करने जाता है वह अपने जीवन में कभी भी गुणों का विकास नहीं कर पाता है। जिन्हें अपने गुणों की वृद्धि करना है उन्हें अपनी लाइन को बड़ा करते जाना है, तो उसके जीवन में अपने आप गुणों की अभिव्यक्ति हो जाया करती है। यदि किसी के जीवन में बहुत सारे गुण हैं, यदि एक अवगुण होता है तो सारे अवगुणों के ऊपर पानी फिर जाया करता है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा, तू शराब पीता है? बोला नहीं। बोले सट्टा खेलता है? नहीं। बोले चोरी करता है? बोले नहीं। बोले हिंसा करता है? बोले नहीं। इस प्रकार से जो है उसने जितना जितना प्रश्न किया और प्रश्न करने के उपरांत सामने वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया तो उसने जो है उसके गुणों की प्रशंसा की, लेकिन अंत में जाकर के उसने कह दिया धीरे से कि मेरे में ये बुरी आदत है। बस सारे गुणों पर पानी फिर जाता है। एक भी अवगुण होता है तो व्यक्ति के 1000 अवगुण समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से हमने किसी व्यक्ति की प्रशंसा की और प्रशंसा करने के उपरांत अंत में लेकिन लगा दिया, किंतु लगा दिया, परंतु लगा दिया, क्योंकि ये बहुत बड़े मगरमच्छ हैं ये। लेकिन किंतु परंतु अगर मगर तगर ये बहुत बड़े जंतु हैं। जहाँ इंसान ने प्रशंसा की और अंत में जो है एक शब्द लिख करके सारे गुणों को समाप्त कर देती है। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में कितने भी गुण हो और यदि एक अवगुण होता है तो सारे अवगुणों के ऊपर जो है वह पानी फेर दिया करता है। जिस प्रकार से हम लिखते हैं और लिखने के उपरांत उसके ऊपर पानी डाल देते हैं तो हमारी सारी राइटिंग
हमारी सारी लेखनी, हमारे सारे अक्षर एक झटके में समाप्त हो जाते हैं। इसलिए जो है गुणवान पुरुषों के गुणों की प्रशंसा करना सरल है, लेकिन उनके गुणों को जीवन में आत्मसात करना बहुत कठिन काम है। आदर्शों की हम प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन उन आदर्शों को हम अपने जीवन में उतार सकें, बहुत बड़ा मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है। कोई विरले जीव होते हैं जो अपने जीवन में उन आदर्शों को अपने जीवन के अंदर उतार लेते हैं और अपने जीवन में कल्याण कर जाते हैं। हमारे जितने भी महापुरुष हुए, उन महापुरुषों ने अपने जीवन में केवल मात्र आदर्शों की प्रशंसा नहीं की, उन्होंने अपने जीवन में गुणों को आत्मसात किया। इसलिए वे आज महापुरुष बन गए, आज वे हमारे पूज्य पने को प्राप्त हो गए और हम जो है प्रतिदिन पंच परमेष्ठी के रूप में उनको जो है हम वंदन नमस्कार स्मरण किया करते हैं। दुर्जन व्यक्ति हमेशा दुर्गुणों की ओर दृष्टि रखता है, क्योंकि छिद्रान्वेषी होता है और छिद्रान्वेषी को तो अवगुण ही अवगुण चाहिए, दुर्गुण ही दुर्गुण चाहिए। आज यदि किसी व्यक्ति की वृद्धि हो रही है, आज कोई व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की कर रहा है, उसको देख करके उसको सहन नहीं होता है, तो वह नीचे गिराने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करता है। निरंतर कोई ना कोई छिद्र जो है उसके देखता रहता है, कब इसको डाउनफॉल करूं, ये जो है उसके मन में भावना होती है। और जो है वह अपने जीवन में कितने भी गिराने का प्रयत्न करे, लेकिन सामने वाला कभी नहीं गिरता है, क्योंकि उसके पास में तो गुणों की भरमार है और वे गुण जो हैं उसे अपने जीवन के अंदर जो है निरंतर आगे बढ़ाते रहते हैं। गुणवान व्यक्ति जो है अपने जीवन में कभी भी नीचे नहीं गिरता है, वह तो हमेशा ऊपर की ओर ही चढ़ता हुआ दिखाई देता है। गुणी व्यक्ति गुणों की पहचान कर लेता है। एक सम्राट जंगल में से जा रहा था, उस जंगल के अंदर जो है बहुत दुर्गंधी आ रही थी। सारे सैनिक इधर उधर भागने लगे और जो है सम्राट से जाकर कहने लगे कि राजन, आगे बहुत दुर्गंधी आ रही है, अपने को मार्ग बदलना चाहिए, इस मार्ग से अपने को नहीं जाना चाहिए। लेकिन सम्राट ने कहा, चिंता क्यों करते हो, चलो आगे बढ़ो, आने दो दुर्गंधी। जो व्यक्ति अपने जीवन में देखते हैं कि दुर्गंधी को देख करके ग्लानि का भाव पैदा कर लेता है, थूकने लग जाता है। बहुत से लोगों की आदत होती है थूकने की। अरे वो तुम्हारा ही तो मल है, तुम्हारा ही तो निकाला हुआ पदार्थ है, लेकिन तुम उसके संबंध में चिंतन नहीं कर रहे हो। वह सम्राट अपनी सेना को लेकर के आगे जा रहा है और जैसे ही उस सम्राट की दृष्टि उस सामने वाले पदार्थ पर पड़ी और पदार्थ पर पड़ते ही कहा कि देखो इसके दांत कितने सुंदर है। गुणी व्यक्ति अपने आप गुणों को प्राप्त कर लेता है और दुर्गुण व्यक्ति होता तो उस जंगल को छोड़ करके ही भाग जाता। इंसान के पास में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन कुछ गुणों की कमी होती है, क्योंकि सभी गुण तो किसी में नहीं होते। यदि सभी गुण प्रकट हो जाए तो भगवान बन जाए, लेकिन इंसान में कोई ना कोई गुण तो कमी होती ही होती है। एक व्यक्ति को अपने बेटे की शादी करना थी। शादी करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, साल 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं, पता नहीं चलता। जहाँ व्यक्ति जो है प्रत्येक घरों में जा कर के जो है देखता है कितने गुण हैं,
36 गुणे 27 गुणे 18 गुणे 45 गुणे 90 गुणे 100 गुणे, कितने गुण हैं। जब उसने जो है पूछा कि तुम्हारे बेटे में कितने गुण हैं, क्योंकि सामने वाला भी तो पूछताछ करेगा कि तुम्हारे बेटे में कितने गुण हैं। बोले मेरे बेटे में जो है 98 गुण है। बहुत बड़ी बात हो गई ये तो, 98 गुण मिलना तो बहुत बड़ी बात है। जहां आज 36 गुण नहीं मिला करते, बहुत मुश्किल से जो है 36 गुण कोई भाग्यशाली जीव को ही अपने जीवन में मिला करते हैं। यहाँ तो 98 गुण जो है मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो लड़की वालों ने पूछा कि नाम तो बता दो कि 98 गुण के नाम क्या क्या हैं। बोले इसमें समता भी है, इसमें ममता भी है, इसमें क्षमता भी है, इससे गुस्सा भी नहीं आता है। सारे ऐसे एक एक गिना गिना करके जो है सारे गुण की चर्चा जो है उस सेठ ने सामने वाले से कह दी। और अंत में क्या किया, ये बता दिया कि बस मेरे बेटे के अंदर 2 गुण नहीं है, एक तो जानता कुछ नहीं और दूसरा किसी के मानता नहीं। सारा मामला खत्म। जानता भी नहीं मानता भी नहीं तो 98 गुण किस काम के, सारा मामला खत्म हो गया। इस प्रकार से जो है जहाँ हमारे जीवन में एक भी गुण की कमी होती है तो वह हमें अपने जीवन में नीचे आना पड़ता है। इसलिए पर गुणे प्रीति, पर के गुणों में प्रीति का होना ये जो है बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल कुछ नहीं है, यदि व्यक्ति उसके अनुरूप अपने जीवन में उस चर्या को ढाल ले तो अपने जीवन में गुणों को प्राप्त कर सकता है। जो जिस गुण को प्राप्त करना चाहता है उस गुण के प्रति यदि अपनी भावना को बनाता है तो एक दिन वो गुण भी अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर लेता है। हम देखते हैं कि संसारी प्राणी को गुस्सा आता है, लेकिन हमारे तीर्थंकर भगवान ने क्या किया, हमारे साधु पुरुषों ने क्या किया कि जो गुस्सा दिलाने वाले जो कर्म थे, जो पदार्थ थे, उन पदार्थों को छोड़ दिया और अपने आप में शांत भाव से ज्ञाता दृष्टा बन करके जो है वे अपने जीवन में उस क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो उनके जीवन में क्षमा गुण प्रकट हो गया। ऐसे जो है नाना प्रकार के गुण हैं। इंसान जैसा गुण प्राप्त करना चाहता है वैसा अपने जीवन में बन जाया करता है, क्योंकि हम कहाँ तक दुर्गुणों को देखते रहेंगे, हम कहाँ तक अवगुणों को धारण करते रहेंगे, क्योंकि अवगुणों को धारण करने में तो हमें दुख ही मिलेगा, सुख की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम अपने जीवन के अंदर जो है वह गुणों के प्रति, गुणवान जनों के लिए हम अपने जीवन में संगति करें तो हमारे जीवन के अंदर वे गुण जो हैं आज भी प्रकट हो सकते हैं और हम भी भगवान बन सकते हैं और जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में पर के गुणों में प्रीति सदा करना चाहिए। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलो श्रेयांसनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।